हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपने यूट्यूब चैनल एम के मैथ्स क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत हो रही है अभी, जिसमें हमें सिद्ध करना है रूट 5a का परिमित संख्या है। वैसे तो हम सभी जानते हैं रूट 5a का परिमित संख्या है, लेकिन इसको भी हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है भैया। सिद्ध करना है तो देखिए, शुरुआत में अगर किसी चीज को जो हमें पता है अपर में दिया हुआ है, इसको सिद्ध करने के लिए पहले हमें कल्पना करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं शुरुआत में, माना के रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसको माना है सिर्फ। वैसे सभी जानते हैं वास्तव में कैसी है, अपरिमेय। सिर्फ माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम सभी जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी परिमेय संख्या रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। यहाँ पर पी और क्यू कैसी है, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। पी और कैसी है, सहभाज्य संख्या। क्यू नॉट इजिकल टू 0। क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0। यह कई संख्या है, सहभाज्य संख्या हो गई भैया। चलो यहां से आगे अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर रूट 5 का वर्ग इक्वल टू पी बटे क्यू का वर्ग। रूट 5 का वर्ग 5, पी का वर्ग पी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा क्यू स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व किया तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां से क्यू स्क्वायर का मान निकालिए, पी स्क्वायर बटे 5। इसको समीकरण आप नाम दे दीजिए 1। ठीक, यहां पर आप क्या देखते हैं, पी स्क्वायर क्या एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। और क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5, भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है भाई। इसको आप इधर साइड में लिख सकते हैं। यहां पर हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी थी। है प्रमेय 1.2 में दिया हुआ है, यदि कोई अभाज्य संख्या मान ले पी है, उसका स्क्वायर किसी संख्या से भाज्य है तो वह संख्या भी संख्या से भाज्य होती है। यानी कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से चलिए भाज्य है, तब पी भी 5 से भाज्य होगा। 5 से भाज्य होगा। पी स्क्वायर 5 से भाज्य होया, तब पी भी कितने से भाज्य होगा, 5 से। अब फिर माना कि पुनः पी को 5 से भाज्य किया, किसी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ न कुछ तो आता है। यहां पर क्या प्राप्त होगा हमें, केवन। और केवन एक नियतांक है, सिर्फ केवन क्या, एक नियतांक। यहां पर हो जाएगा पी बराबर 5 केवन, समीकरण नंबर 2। यहां से पी का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, समीकरण 1 होया ये। इसमें पी की जगह मान रखना है, क्यू स्क्वायर बराबर 5 k1 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 5। सॉल्व कीजिए, क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और k1 का स्क्वायर 5। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 k1 का स्क्वायर। ठीक, यहां से आप k1 का मान निकाल सकते हैं। इधर k1 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5। k1 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5। यहां पर भी क्या होया, ये इसको समीकरण नाम दे दो 3। ये समीकरण होया 3। यहां पर देखिए k1 क्या है, k1 का स्क्वायर एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर बाई 5 भी एक पूर्णांक होगा। चलिए यहां पर
और हम क्या जानते हैं, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यदि क्यू स्क्वायर कितने से विभाज्य है, 5 से, उसी तरह यहाँ पर ये था, तो क्यू भी कितने से विभाज्य हो जाएगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। पुनः फिर माना कि क्यू बाई 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, K2, क्यू बाई 5 इजिकल टू K2, क्यू बराबर हो जाएगा 5 K2। इक्वेशन नंबर हो गई है 4। अब आप यहां पर देखिए, ये हो गया P का मान और ये हो गया हमारा Q का मान। P और Q हमने माना था यहाँ पर P और Q क्या संख्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर एक हो, जैसे कि 2 और 3, दोनों में अगर फैक्टर का रेंज गुणनखंड तो सिर्फ एक वैनिष्ट आ रहा है। यदि जैसे कि देखा जाए 7 और 8, इनका भी कॉमन फैक्टर एक है, हम ले लें 10 और 12, यह सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्यों, इसमें कॉमन कितना आ गया भैया, 2 वैनिष्ट है, इसीलिए सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं P का मान 5K1, Q का मान 5K2 है, तो यहाँ पर समीकरण 2 समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 5 Q का उभयनिष्ठ है, अतः P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, जो हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास करता है, आभास करता है। जो हमने कल्पना की थी ऋण 5 की असीमानी संख्या ही परम संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों सहभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है, इसीलिए जो हमने माना था इसका यह क्या कर रहा है, यह विरोध कर रहा है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः ऋण 5 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। यदि परमेय संख्या नहीं होगी तो कोई संख्या होगी भैया, अपरमेय संख्या, इसलिए ऋण 5 एक अपरमेय संख्या है, और हमें सिद्ध करना था भैया, अतः सिद्ध हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.2 का द्वारा से एक बार समझ लीजिए पूरा। पहले हमने कल्पना की थी ऋण 5 की संख्या एक परमेय संख्या माना था, दिया परमेय, हमने क्या कल्पना की, परमेय संख्या है। सभी लोग जानते हैं परमेय संख्याओं को P बटे Q के फॉर्म में लगाया जाता है। ऋण 5 बराबर हो गया P बटे Q। P और Q कई संख्या है, सहभाज्य संख्या, Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 होना नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों संख्याओं की तरफ क्या करेंगे भैया, वर्ग करेंगे। ऋण 5 का वर्ग होया P बटे Q का भी क्या होया, ये स्क्वायर। 5 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के बटे बन जाएगा P स्क्वायर बटे कितना होगा 5, समीकरण एक नाम दे दिया। यहाँ पर P स्क्वायर पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी Q स्क्वायर भी पूर्णांक हो जाएगा, तो P स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक है, ये हमें साथ में लिखना है। प्रमेय से हमने यहाँ पर लिखा है यदि P स्क्वायर 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगा। फिर पुनः माना P को हमें 5 से भाग देना है तो प्राप्त होता है K1, P बटे 5 बराबर हो गया K1, K1 ये अंक है, P बराबर हो गया 5K1। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 को हमने नाम दे दिया है। P का मान समीकरण कितने में रखिए भैया, 1 में, P का मान रखना है समीकरण 1 में, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5, Q स्क्वायर बराबर 5K1 का मान बटे में 5, 5 का स्क्वायर 25, K1 का स्क्वायर होया बाई 5, 5 किसको डिवाइड करेंगे भैया तो 5 बार डिवाइड हुआ, तो 5 K1 का स्क्वायर होया, K1 का स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 5, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। पुनः यही
जो यहाँ से जो रिपीटेशन था वही रिपीटेशन यहाँ पर है। क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो क्यू भी कितने से भाज्य होगा भैया? 5 से। क्यू स्क्वायर बाई 5 बराबर हो जाएगा K2, क्यू बराबर 5K2। यहां से हम देखेंगे जो समीकरण 2 है हमारा ये और समीकरण 4, दोनों से हमें स्पष्ट हो रहा है, दोनों में 5, यहाँ भी वैनिष्ट है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? वैनिष्ट। अतः P और Q क्या संख्या नहीं होगी? सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, जो हमारे द्वारा की गई कल्पना का क्या करता है भैया? विरोध करता है। अतः √5 की संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो कोई संख्या होगी अपरिमेय, इसके साथ ये शुद्ध हो जाता है भैया, सिद्ध हुआ। इसके अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखे जाएंगे भैया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।